अब यहाँ पे सवाल है हमारे सामने आईटीसी के बारे में, विजय पांडे जी का। पहले तो इनको बहुत बधाई। जिस समय आईटीसी पर चुटकुले बनते थे उस समय इन्होंने खरीद करके रख लिया 260 के भाव पे। पूछ रहे हैं अब क्या करना चाहिए, पैसा ले लें, निकालने रखे रहें, 400 का 800 भी होगा, ऐसा भी कुछ है क्या, या अब वो चाल नहीं बनने वाली कि 200 का 400 हो गया? देखिए मैं मेरी जो तैयारी है मैं आपको समझाता हूँ। एफएमसीजी कंपनीज में मुझे इस साल अप टिल दिसंबर जो भी बाउंस मिलेगा मैं प्रॉफिट बुक करके असाइड होने वाला हूँ। पिछले 3 महीने से लॉजिक समझा रहा हूँ। मेरा ऐसा अंदाजा है कि जिस तरह से इस बार मॉनसून चल रहा है, शायद एफएमसीजी जो डिमांड क्रिएट होता है, जो रूरल डिमांड या सेमी अर्बन डिमांड क्रिएट होता है, ये शायद हमको अगले साल देखने को नहीं मिले। मैं गलत हो सकता हूँ, इस चीज़ को आप बिल्कुल हमेशा मान के रखिएगा। मैं जो व्यू फॉर्म कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। उसके कारण से जो एफएमसीजी एज़ अ सेक्टर में जो स्टॉक्स का वैल्यूएशन है वो मुझे बहुत ही प्राइसी लगता है। एंड देयरफॉर यहाँ से जिसमें भी चाहे वो आईटीसी हो या जो भी एफएमसीजी स्टॉक हो, व्हाट दे डिजर्व इज़ सेलिंग एट हायर लेवल और प्रॉफिट बुक करके इत्मीनान से बाहर रहने का। और अगले करेक्शन का इंतज़ार करने का। अगर 20-20% वो सब करेक्ट हो गए, तो फिर से वैल्यू क्रिएट करेंगे, नहीं तो उसके पहले नहीं क्रिएट करते। रही बात आईटीसी की, आईटीसी का साहब ऐसा है कि इनका बहुत सुंदर 460 पे रेजिस्टेंस बन गया है, ज़बरदस्त, ओके? और ये हैं सारे डीएमए के नीचे। अब ये 200 डीएमए टेस्ट करेंगे या रिजल्ट बेस्ड रैली में पार्टिसिपेट करेंगे, इसका अंदाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉक को है। मेरा अंदाज़ा इतना है कि इन बिटवीन 430 एंड 460 देयर इज़ अ रेंज फॉर आईटीसी टू कंसोलिडेट। इस रेंज में रहेगा, इसके ईदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पे बड़ी मूवमेंट होगी। रेंज अब एक रही बार फिर बात से बताएंगे सुमेश? अब रही सॉरी रेंज एक बार फिर से बताएंगे? 430 एंड 460। जी। ये रेंज में रहना चाहिए। ये स्टॉक पे मेरा व्यू है कि ईदर साइड ब्रेकआउट और फिर आपको मूवमेंट दिखेगा। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात होगी कि आपने जो 200 पे खरीदा है उसका क्या, चूँकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एग्ज़िट या एंट्री का बेस्ट डिटर्मिनेंट होता है 200 डीएमए। तो 200 डीएमए जो कि आपका करीब-करीब ₹412 पे है, तो आप मान के चल सकते हैं, अगर उस डीएमए तो चेंज हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जब तक राजीव जी आप थोड़ा वक़्त में पीछे चले जाइए, 19 मई 2023 का लो देख लीजिए और 19 मई 2023, हाँ, ये लो। ये लो को आप थ्योरेटिकली एक अच्छा सपोर्ट बना के चलिए, बाकी सारे इंडिकेटर्स को आप एक तरफ रख सकते हैं बिकॉज़ पैरामीटर नहीं, वो वाला नहीं, वो जो सुई जैसी है ना हाँ हाँ, 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 ये हाँ, समझ गया, हाँ, जी जी। हाँ। इसके बिल्कुल, लो आपका को 200 डे मूविंग एवरेज अभी इस समय तो वहीं पर है, बिल्कुल। हाँ, वो चेंज हो जाएगा, वो जी जी। चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उस के लो को जो कि 411 या 400 जो भी है, उसको आप अपने लिए गीता का सार समझें और जब तक वो होल्ड करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वो ठीक-ठाक लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे में दिक्कत शुरू हो जाएगी। अब वो 38% रिट्रेस करेगा या राजीव जी का 61.8, वो मुझे नहीं पता। थियरी यही कहती है कि 400 के नीचे अगर बंद होता है तो फिर अपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को सिक्योर करना चाहिए, इफ नॉट फुल्ली, पार्शियली फॉर श्योर। जी। अच्छा, इस पूरे रिट्रेसमेंट में ये जो चुटकुले वाला लेवल था और वहाँ से अभी जो टॉप बना है, दो 200 से 500 की ये जो पूरी चाल है, इसमें 38.2% रिट्रेसमेंट आ रहा है आपका, लगभग 390 के आसपास, और 61.8 है 320 के आसपास। तो दोनों में से किसके लिए ज़्यादा तैयार रहना चाहिए? जी, मैं चाहूँगा कि चूँकि मुझे अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है ना, इसलिए मुझे 200 डीएमए का ही सपोर्ट लेना चाहिए बिकॉज़ उसके बाद क्या है वो इंतज़ार में सिर्फ़ इंतज़ार, इंतज़ार और इंतज़ार होता रहेगा। जी, बिल्कुल। चलिए, तो अभी कहानी ये कि हाथ में पैसा है, उसको बचा के रखना है। ये नहीं हो कि बाद में याद करें कि अरे! वहाँ तक चला गया था, हमने उस समय फ़ायदा नहीं उठाया। तो वो अफ़सोस नहीं रहना चाहिए, और इसलिए सीधे-सीधे नज़र यहाँ पे 410-12 के आस-पास आप देख लीजिए, उसके नीचे जाने पर दिक्कत होगी, या साइकोलॉजिकल कर लें 400? साइकोलॉजिकल नहीं है एक्चुअली। थोड़ा कारण समझाना अभी इस वही है क्या ना कि कोई चीज़ों को जस्टिफ़ाई नहीं कर पाऊँगा मैं।
लेकिन इसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा 19 मई के कैंडल का और 28 अप्रैल के कैंडल का, और वहां से पकड़ के कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो अभी कहानी यही कि 410-12 पे ही नजर रखिए लगभग, और उसके नीचे जाने लगे तब जरूर निकलने के बारे में सोचिए। बाकी खुद भी अपनी तरफ से पढ़ाई लिखाई कीजिए, सोचिए समझिए, और उसके हिसाब से एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए।